पाते हैं, ना अच्छे से बोल पाते हैं, ना बता पाते हैं। आप उनके आगे कुछ भी रख दो, आप मिर्च रख दो, चीज रख दो, खराब रख दो, मिट्टी रख दो, कुछ भी रख दो, उनसे उससे मतलब नहीं, हो सीधा उठा। क्यों? क्योंकि उस वस्तु से खाने के बाद तीखा लगेगा, तब जाके रोएंगे चिल्लाएंगे, लेकिन उससे पहले तो उठा के तुरंत खा जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि एक बार खा जाने से वो दोबारा नहीं खाएंगे, दोबारा भी खाएंगे, तब तक जब तक उनको ये पता नहीं चलने लगेगा, सही गलत में अंतर नहीं परख पाएंगे, जब तक वो जान नहीं पाएंगे कि इसको खाने से क्या होगा, इसका किस तरीके से खा है, वो तो मुंह में जाने के बाद ही पता चलेगा। नीचे से उठाकर मुंह में डालने तक वो अज्ञात रहते हैं उससे। ऐसे ही जो आपके बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, आपके जो टीम के लोग होते हैं, हो सकता है उम्र में बहुत ज्यादा हो सकता है नॉलेज हो सकता है वो 10-20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, लेकिन अगर सही तरीका मालूम नहीं है, सही तरीके से काम करने और टीम बढ़ाने के प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते हैं, नहीं करवा पाते हैं, तो बड़े तो हो गए हैं, लेकिन उनका जो इस सिस्टम या जो नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी इनकम का स्रोत है, जो साधन है, उसका नॉलेज नहीं होने की वजह से गलतियां करते रहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मेंटल हो जाते हैं। अब उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बड़े होते हैं, हाइट भी होता है, उम्र भी बड़ी होती है, लेकिन नॉलेज नहीं होने की वजह से उनको क्या करना क्या नहीं करना उसका कुछ पता नहीं होता है। कहाँ जाना, क्या बात करना, कहाँ रहना नहीं रहना। मैं तो देखता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 साल से ऐसे ही रात पे खड़े रहते हैं, कहीं जाके खड़े रहते हैं, कहीं पेड़ के नीचे पड़े रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है, पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो ये मायने नहीं रखता कि कौन व्यक्ति की उम्र कितना है, ये मायने नहीं रखता कि किस व्यक्ति का नॉलेज कितना है, कोई मायने नहीं रखता कि उस व्यक्ति का अभी तक कितने दिनों से उन्होंने काम किया है, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। मायने ये रखता है कि जिस काम को कर रहे हैं उस काम के प्रति कितना सीरियस है, उस काम को कितना सीख पाए हैं, उस काम को किस तरीके से किया जाता है, उसका कितना परसेंट यूज कर पा रहे हैं। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके जो टीम मेंबर्स है, अगर उनकी उम्र ज्यादा है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पैसे वाले हैं, कम पैसे वाले हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उससे मतलब नहीं है। वो आपके साथ आए हैं, आपकी जिम्मेदारी है उनको सही चीजों से रूबरू कराना। जैसे सफलता का सबसे पहला सूत्र है कि जो मीटिंग्स होती हैं, चाहे वो ट्रेनिंग सेशन की हो, चाहे वो प्लान प्रेजेंटेशन की हो, चाहे अपडेट्स की हो, उसको ज्वाइन करना पूरे टीम के साथ, तभी सिस्टम का नॉलेज आता है और तभी आप काम को बढ़ा सकते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मीटिंग में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें, चाहे जो भी मीटिंग हो, अपनी पूरी टीम के साथ बड़े बने रहें, यदि आपको आगे बढ़ना है तो। इन्हीं बातों के साथ बिना लेट के मैं इनवाइट करूंगा आज के प्लानर और इस सिस्टम के बहुत ही दमदार लीडर महेंद्र मिश्रा जी को, जो बहुत ही शानदार तरीके से पूरे प्लान को प्रेजेंट करते हैं। वेलकम है सर आपका, पूरी कम्युनिटी की तरफ से आप आएंगे और मीटिंग की प्रक्रिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद सर। वेलकम है सर आपका। धन्यवाद सर। ऐसे इस सिस्टम को मैं तहे दिल से वंदन अभिनंदन करता हूँ। और होस्ट और क्रिएटर सर, और मीटिंग की शुरुआत में जो आज मीटिंग नई दिशा देने का काम किया, अब्दुल यासिर सर को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ कि जो आज इस मंच पर आने के लिए प्रेरित हुए और उन्होंने इतना अपने अंदर पैदा किया कि आज इस मंच पे आज हम सभी मेटाबॉलिट साथियों के सामने अपने कुछ दो चार वर्डों का भी वक्तव्य किया। ऐसे लीडर को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो आए और इस प्रक्रिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन अभी क्या है कि माइक पे थोड़ा भरम कर रहे हैं बोलने में, और आगे इनको और प्रेरित किया जाएगा।
और बेहतर करेंगे। दोस्तों, आज ये सिस्टम सभी लोगों के लिए एक अभिशाप वरदान हो गया है कि जो आज इस सिस्टम को समझ लिया है, वो दुनिया में कहीं भी रहे, कहीं भी कुछ करे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो मेटा ब्लास्ट को हमेशा अपने दिल से लगा कर, सीने से लगा कर रखेगा और काम करेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपने क्षेत्र का और अपने गांव का सबसे महान व्यक्ति में गिना जाएगा, क्योंकि आंकड़े से ही महान व्यक्ति होता है। जितने लोग अपने अंदर पागलपन पैदा किए हैं, आज उन्हीं की रचनाओं को हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। कभी उनको भी पागलपन सवार हुआ था, तो ऐसे हमें हार नहीं मानना है साथियों, क्योंकि जब तक अपने अंदर पागलपन नहीं होगा तब तक हम किसी काम को आगे नहीं ले जा सकते हैं। दीवानगी तो अपने अंदर होनी ही चाहिए। दोस्तों, इस भारत भूमि के मैं थोड़ा सा इतिहास के पन्ने पे चल रहा हूँ। इस हमारे बहुत से महापुरुष और बहुत से महान नारियां जो अपने देश को, अपनी मातृभूमि के लिए अपने बलिदान को हंस हंस के गले से लगा लिया। अब फांसी के फंदे को हंस के गले से लगाया, और आज उन्हीं का देन है कि हम लोग आज स्वतंत्र रूप से अपने मनचाहा काम को करते हैं। उसी तरह से ये मेटा ब्लास्ट हमारा है, जो आज हम लोगों को कितना भी मेहनत करना पड़े, कितना भी सब कुछ करना पड़े, लेकिन जैसे हम अपने गुलामी के जंजीरों से आजाद हुए हैं ना, आने वाला आने वाला 17 हम लोगों को आर्थिक आजादी दे करके एक झंडा लहराएगा पूरे विश्व में। और वो भी हिंदुस्तान का सिस्टम, हिंदुस्तान के लोग पूरे विश्व में आर्थिक आजादी का झंडा लहराएंगे। और जो आज इस सिस्टम के हमारे अन्य देश से, फॉरेन कंट्री से हमारे साथी हैं इस सिस्टम में, वो भी अपने देश में अपना जो है इस सिस्टम का झंडा लहराएंगे। दोस्तों, क्योंकि जब तक किसी काम को करने के लिए जोश नहीं होता है, तो उसके लिए कोई भी काम आसान नहीं होता है। लेकिन जब उसके अंदर जोश पैदा होता है, तब किसी भी मुश्किल को आसान कर लेता है। ऐसे ही हमारे देश की एक वीरांगना थी, रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने एक अपने मातृभूमि के लिए स्वयं ही अपने हाथ से कटार चलाई और अंग्रेजों को लहू लुहान करके अपनी मातृभूमि की रक्षा किया, और उसके बाद फिर अपने प्राण को त्याग दिया, लेकिन हार नहीं मानी। थोड़ा सा कुछ लाइन मन में घुस रहा है और मैं बोल के ही रहूंगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर वीर रस का रचना है। और हम लोगों को जब तक अपने अंदर वीर रस नहीं भरेगा, तब तक किसी काम को करने में आसानी नहीं प्राप्त होती है। आसान नहीं लगता है, लेकिन जब हमारे अंदर वीर रस हो जाता है, हम उत्साह में होते हैं, तो वो किसी काम को, किसी भी मुश्किल को हम लोग बड़ा आसान कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं इस लाइन के माध्यम से चलूंगा और उसके बाद फिर आगे हम प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे। सिंहासन उठा राजवंशों की भीड़ तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबके मन में ठानी थी। चमक उठा सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना के मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता का वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी भाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिवा से मिली भवानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज हड़प करने का उसने तब अच्छा अवसर पाया। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस पर वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया।
अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ तो भाग मुदित महलों में जब उजियाली छाई। और किंतु काल चुपके चुपके काली घटा घेर ले आई। तीर चलाने वाले कर में उसे हाथ में चूड़ी भाई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा रानी शोक समानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की छिना लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा बिठुर हुआ था हुआ नागपुर का भी आघात। उदय तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। और जबकि सिंध परम ब्रह्म पर अभी हुआ था ही ब्रज निपात। बंगलाले बंदरास आदि को भी जब वह कहानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले झांसी के मैदानों में। और जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर पहुंचा आगे बढ़कर जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा अब उसे हैरानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी काल पी आई कर सो मील निरंतर पार। और घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तक काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजय रानी आगे चल दी कितना ग्वालियर पर हुआ अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली अब अंग्रेजों पर फिर सेना घिर आई थी। अब की जनरल इसमें सम्मुख मुख हमने खाई थी। काना और मुंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूमोज आ गया हाय गिरी अब रानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चली बहन सन के पार। किन सामने नाला आया और संकट विषम अपार। घोड़ा थका नया घोड़ा था इतने में आ गया सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे लगे वार पे होने वार। घायल होकर गिरी सिंघनी और वीरगत पानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिद्धार्थ पर अब उसका दिव्य सवारी थी। मिला तेज तेज से तो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई स्वतंत्रता की नारी थी। दिखा नहीं पथ पर वह सिखा गई पथ को अपने। जो सीखी से और सयानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों अगर नारी होकर के इतना सब कुछ हम लोगों के पास दे करके गई हैं रानी लक्ष्मीबाई, तो हम लोग एक मनुष्य होते हुए और पुरुष का अवतार लेकर के हम लोग इस मेटा ब्लास्ट के लिए क्या नहीं कुछ कर सकते हैं। जो अपनी आजादी आर्थिक आजादी को प्राप्त करने के लिए हमको सब कुछ देने के लिए तैयार है, तो इसके लिए हमको कुछ ना देरी होगा और ना कुछ देरी करना होगा। इसी बात पे दोस्तों मैं अपने वक्तव्य को बंद करता हूं और सीधा आप स्क्रीन पे चलते हैं। आप लोगों के सामने जो है अब मैं स्क्रीन शेयर करके प्लान प्रेजेंटेशन का काम आगे बढ़ाऊंगा दोस्तों। मित्रों आज ये मेटा ब्लास्ट हम लोगों के लिए बहुत शुभ। इतनी बड़ी आजादी देने के लिए तैयार है जिसके लिए हम लोग भटकते रहते हैं। मैं महेंद्र कुमार मिश्रा उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। और आपको इस सिस्टम में तहे दिल से नंदन इस सिस्टम को हम आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन करने का मौका प्राप्त हुआ। और ऐसे मैं अपने ग्रेट प्लान जिसके बारे में
कुछ कहा नहीं जा सकता है, और जितनी ही व्याख्या की जाए उतनी कम ही है। सुषमा बारी मैम को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में ला करके आज यहाँ तक पहुंचाया, और आप सभी साथियों के साथ मुझे बोलने का एक उत्साह प्राप्त हुआ। ऐसे गुरु को, ऐसे गुरुजन को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं। दोस्तों, ये सिस्टम भी हमारा आप सभी लोगों को स्वागत करता है, अभिनंदन करता है कि आज जो अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास है, उसके लिए हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि जो हम लोगों के पास ये मौका हमारे तक पहुंच चुका है, तो इसको हमें छोड़ना नहीं है। बात करते हैं, कभी ना कभी हर जगहों पे लेन देन की प्रक्रिया होती है, तो उस सिस्टम में आज जहां हम लोग काम करने के लिए प्रेरित हैं, वहां पे कैसे लेन देन की प्रक्रिया हो रही है, और बीते हुए कल में कैसे हुआ था, आज कैसे हो रहा है, आने वाले कल में कैसे होगा, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी। जो हम अपने सामान को सामान से बदलते थे, कभी इस जमाने में हमारे पूर्वज हुआ करते थे, आज उसको हम लोग वस्तु विनिमय के नियम से जानते हैं। और फिर जैसे जैसे धीरे धीरे समय का परिवर्तन होता गया, फिर राजाओं महाराजाओं जमींदारों की समय आए, तो उसी प्रक्रिया को गोल्ड में बदल दिया गया कि लोग गोल्ड में लेन देन करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन फिर समस्याएं बढ़ती गईं, गोल्ड का कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, सामान का कीमत कम हुआ। तो वहां पे कुछ विचार विमर्श हुए कि अब तो गोल्ड ज्यादा वैल्यू का है, सामान कम वैल्यू का है, तो फिर कैसे लेन देन की प्रक्रिया होगी। फिर ऐसे सिस्टम में आए, और लोगों को ये भावना जागृत हुई कि फिर उन्होंने एक मेटल्स कॉइन, जो मतलब पदार्थ मेटल्स कॉइन का निर्माण हुआ, जिसको सिक्का बोलते हैं हम लोग। तांबे का सिक्का, एल्युमिनियम का सिक्का, पीतल का सिक्का, ऐसे निर्माण हुआ, और उस सिक्के से लेन देन की प्रक्रिया होने लगी। लेकिन मित्रों, मान लीजिए कि कहीं किसी प्रकार प्रकार से अगर हमको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत हो गई, 1 लाख 2 लाख की जरूरत पड़ जाती थी, तो सिक्के का लेन देन करना संभव नहीं था। सिक्के का लेन देन करना संभव नहीं था, और इसके लिए हमको बहुत समय लगता था, और एक भार हो जाता था। मान लीजिए 1 लाख रुपए का सिक्का अगर लेके जाना है, तो बहुत समय लग जाता था उसको काउंट करने में, और एक भार महसूस होता था। फिर सरकारें आई, लोकतांत्रिक सरकारों का आविष्कार हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने ये सारे सिस्टम को देखते हुए पेपर मनी का आविष्कार किया। फिर कागज के पैसे आए, नोट आ गया, जिसको फिर अपने साथ लेकर के चलने में आसान हुआ। लेकिन कुछ परिस्थितियां बदली कि वो भी कठिनाइयों का दौर शुरू हो गया। लोग जब अपने पैसे को, मान लीजिए 10 लाख 5 लाख पैसे को लेकर के जेब में जाना होता था, कहीं आना होता था, तो बड़ी समस्याएं होती थी, डर बना रहता था। हमारे घर के जो माता पिता और गार्जियन होते थे, वो भी डरे होते थे, और हम लोगों को भी डर होता था कि कहीं ना कुछ मेरे साथ घटना हो जाए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं अपने क्षेत्र में, आस पास में सभी लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। तो फिर सरकारों के पास रिपोर्ट जाती रही। फिर उन्होंने एक विचार विमर्श किया, अपनी बैठक की, और विचार विमर्श करने के बाद एक तकनीकी का इस्तेमाल किया। फिर लाया प्लास्टिक कार्ड, जिसको हम लोग एटीएम के नाम से जानते हैं, डेबिट कार्ड। ये सारे चीजें आ गई प्लास्टिक कार्डों में। और उसके बाद वहां से मान लीजिए जरूरत हमको पड़ गई, तो हम जहां जाते थे तहां प्लास्टिक कार्ड अपने साथ लेके जाते थे। मशीनें लगी होती थी, अपने प्लास्टिक के 4 अंक के कोड दबाते थे, पैसा आ जाता था, और सामान ले लेते थे, वहां पैसा दे देते थे। जब मॉल में बड़े बड़े जगहों पर, बड़ी बड़ी दुकानों पे, वहां स्वैप का मशीन होता था, उसी स्वैप से मतलब अपने कार्ड को स्वैप कर देते थे, पैसा उनके पास हो जाता था, सामान अपने पास लेकर के आराम से घर चले जाते थे। लेकिन फिर भी इसका जमाना धीरे धीरे खत्म हुआ, तो फिर एक आया इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गया, जिससे आज हम लोग, जैसे फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, बहुत सारे ऐसे पे ऐप्स हैं,
जिनसे हम अपने मोबाइल में, लैपटॉप में लोड करके रखते हैं, बना के रखते हैं और उससे लेन देन कर लेते हैं। फिर 2009 में ऐसे एक सिस्टम आया और उसका नाम हुआ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को जन्म देने के जन्मदाता जो हुए, वो सतोशी नाकामोटो नाम के एक अच्छे बिजनेसमैन थे, जिन्होंने अपने बिजनेस को कई देशों में फैलाया था और कर भी रहे थे। लेकिन जब वो अपने देश से दूसरे देश में बिजनेस करने जाते थे, तो अब वहां उनको करेंसी चेंज करने में दिक्कत होती थी, पैसा चेंज करने में दिक्कत होता था। कि मान लीजिए वो जापान के रहने वाले थे, अगर उनको अमेरिका में पैसा जाना था व्यापार करने, तो अमेरिका देश का पैसा ट्रांसफर करना होता था, वहां उनको बहुत समय लगता था। फिर जब वो वापस अपने निवास पर आए, तो उन्होंने ऐसा विचार विमर्श किया कि क्या किया जाए, क्या ऐसा माइंड लगाया जाए कि एक ही पैसे से पूरे विश्व में व्यापार कर सके। फिर उन्होंने एक क्वाइन को जन्म दिया, एक क्रिप्टो को जन्म दिया, जिसका नाम है बिटकॉइन, जो उन्होंने 2009 में जन्म दिया। और आज बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ के आसपास है दोस्तों। जो उस समय 6 पैसे में, जैसे आज मेटा ब्लास्ट सबको फ्री में बांट रहा है और नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे उस समय भी सबको फ्री में बिटकॉइन बांटा जा रहा था, लेकिन कोई ले नहीं पाया। और जो लो ले लिया, आज वो अरबपति खरबपति है। और जो देख करके इनवाइट कर दिए, आज वही जहां के तहां वैसे रोडपति हैं दोस्तों। आज हम लोग के पास ऐसा अवसर है कि इसको गंवाना नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज यूएसडीटी? यूएसडीटी क्या है? देखिए, यूएसडीटी जिस काम को हम कर रहे हैं वो यूएसडीटी है, में हमारा रजिस्ट्रेशन होता है और यूएसडीटी में ही हमको पैसा आता है। लेकिन है ये क्या? एक स्टेबल कॉइन है जिसका वैल्यू कभी कम ज्यादा नहीं होता। ये अमेरिकन डॉलर के बराबर का एक पैसा होता है। और इसका जो है हमेशा रेट फिक्स होता है। ये स्टेबल कॉइन है और हमेशा आपको यूएसडीटी में ही इनकम आएगा। ब्लॉकचेन स्मार्ट चेन, बीएनबी स्मार्ट चेन। बीएनबी स्मार्ट चेन पे बात करते हैं, तो जहां पे दोस्तों हम लोग काम करते हैं वो किसी पब्लिक स्मार्ट चेन पर होना चाहिए, तो वो है बीएनबी स्मार्ट चेन। जो कि जब हम यूएसडीटी से लेन देन करते हैं, इस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें बीएनबी स्मार्ट चेन का नेगेटिव कॉइन अपने बैलेट में रखना होता है। और ये बैलेट टोका टोकन पॉकेट मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट में होता है। क्योंकि जैसे हम लोग अपने इंडियन करेंसी को रखने के लिए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सिस्टम लोड करके रखते हैं, वैसे इंटरनेशनल करेंसी को रखने के लिए दोस्तों हमको मेटामास्क टोकन पॉकेट ट्रस्ट वॉलेट का प्रयोग करना होता है। तो दोस्तों आज उस सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं, जो बीएनबी स्मार्ट चेन के पब्लिक चैन पर काम कर रहा है और उसके सर्वर पर काम कर रहा है। जो कि जिस तरह से हम अपने सर्विस चार्ज को कटवाते हैं, तो उसके बीएनबी आपके वैलेट में बीएनबी का नेटिव कॉइन होना चाहिए, जो कि वो लेन देन की प्रक्रिया में वो सर्विस चार्ज के रूप में बीएनबी ही कटेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसका कोई खुद का सर्वर नहीं होता है, पूरे दुनिया के सर्वर पर काम करता है। और उसके बाद एक डिजिटल वही खाता है। जैसे हम लोग रजिस्टर बनाते थे, कभी लेन देन करते हैं, लेजर लेजर बुक में चढ़ाते हैं, लिखते हैं क्या हिसाब किताब होता है, बनाते थे, आज भी बनाते हैं लोग। उसी तरह से ये डिजिटल बही खाता है, जो टेक्नोलॉजी बही खाता कह सकते हैं। कि ये टेक्निकल बही खाता है कि एक बार इस पे जब कोई लेन देन की प्रक्रिया हो जाएगी, तो आपको अपने हिसाब अपने पास डाटा रखने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा डाटा आपका जो है ब्लॉकचेन पर होता है, जो कभी मिटाया नहीं जा सकता है। ब्लॉकचेन पे जो सिस्टम आ जाएगा, जो आप लिख करके डाल देंगे, जो आप बना करके डाल देंगे, उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी तो भारत सरकार ने भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
अब वो सारा का सारा कागजात आपका जितना ले, मान लीजिए जितना भी कागजात है आपके मतलब पुलिस स्टेशन के एफआईआर भी ब्लॉक चैन पे होंगे। अब ज्यादा देर की बात नहीं है। अब इसी अप्रैल और मई से ये काम शुरू हो जाएगा और सारा डाटा बन करके तैयार हो चुका है इंडियन गवर्नमेंट के पास। अब इसका इस्तेमाल आप सोच के देखिए कि जिस टेक्नोलॉजी का इंडियन गवर्नमेंट इस्तेमाल करने जा रही है, अगर हम लोग ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हम लोग बेवकूफ थोड़ी हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि सबको नतमस्तक होना पड़ेगा इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के सामने। आज कोई मान नहीं रहा है तो कल कोई जो है मतलब इसके लाइन लगा करके इसमें जाने के लिए इच्छुक होगा, लेकिन वो जगह नहीं पाएगा दोस्तों। अभी बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग इसको प्राप्त करके और सारा का सारा नॉलेज रख लेते हैं। और जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमारे भाई नहीं जानते हैं वो भी जान लें कि जैसे हम तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और योगी सरकार भी मतलब चैप्टर छोड़ दिया है दोस्तों कि अब हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ाया जाएगा और इसके लिए ये फिक्स टीचर होंगे, नई भर्ती निकाली जाएगी। ये जियो आ चुका है और सारे के सारे कॉलेज में अब ये अगले सत्र से 2026 से ये चैप्टर आ जाएगा इकोनॉमिक्स में। और उसके बाद में सभी लोगों को पढ़ाना होगा कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। लेकिन अब सोच के देखिए कि जो अभी भारत में केवल 3% लोग जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और जब सिलेबस आ गया तो अब कौन पढ़ाएगा। अगर आप उस लायक हैं, आपके पास डिग्रियां होंगी तो आपको भी मौका मिलेगा। और ऐसा सोच के मत रहिए कि ये सब बेकार है। बेकार नहीं है दोस्तों, ये आने वाले समय का सबसे बड़ा मंत्र है। जो आज हम लोग सीख रहे हैं ना, कल इसका फायदा हम ही लोग पाएंगे, हम ही और आप लोग पाएंगे। क्योंकि जब लोगों के अंदर ये जागरूकता होगी कि है क्या, ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, तो जब पता लगेगा फला गांव से फला आदमी क्रिप्टो करेंसी बहुत पहले से कर रहा है, तब उसके पास लाइन लगेगी, सर हमको बताइए। तो बताएंगे क्या, क्या बताना रहेगा। सीधा सीधा आप पैसा डालिए, आप स्वयं सीखिए। और पैसा डालने का मतलब कि आपका कंटिन्यू लगातार बिजनेस बढ़ेगा जब लोगों के अंदर ये जागरूकता पैदा हो जाएगी और मजबूरी हो जाएगी कि जागरूक होना पड़ेगा। जब आपके अंदर सिलेबस आ जाएगा तो सीखेंगे नहीं तो पढ़ाएंगे क्या, पढ़ेंगे क्या और जानेंगे क्या। इसकी मजबूरी हो जाए कि जो आज लोग कर रहे हैं ना, उन्हीं से लाइन लगा के लोग पूछेंगे। जिस जमाने में कंप्यूटर आया था, 1980 की बात कर रहा हूँ, उस जमाने में जब कोई एक कंप्यूटर मैन होता था तो उसके यहाँ लाइन लगती थी। ऐसे 2026 के बाद जब क्रिप्टो करेंसी आ गई है सिलेबस में और वही बच्चों को पढ़ाना होगा ना, तो अच्छे अच्छे कॉलेज वाले ये सोचेंगे कि किसी गांव में कोई क्रिप्टो करेंसी वाला व्यक्ति हो तो उसको पकड़ लाएं और 2-4 दिन डेमो क्लास दें। उसके बाद अगर ठीक ठाक रहेगा तो उसको मतलब अपने यहाँ रख लिया जाएगा एक एक पीरियड पढ़ाने के लिए। इतना जबरदस्त सिस्टम है दोस्तों। अब बात करते हैं सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज। सेंटर डिसेंट्रलाइज प्लान क्या होता है, सिस्टम क्या होता है और सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रलाइज का। सेंट्रलाइज प्लान वो सिस्टम होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसका कोई अधिकारी हो, जिसका कोई मालिक हो, जिसके पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किसी के अधिकार में हो। जब वो मन चाहा अपने हिसाब से काम करवाएगा और अपने हिसाब से आपको पेमेंट देगा। जैसे मान लीजिए किसी भी जगह पर आप काम करते हैं तो किसी के अधिकार में काम करते हैं। जब आपको जरूरत होगी तब आपको मनचाहा से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका फिक्स है कि इतना दिन काम करेंगे तो इतनी सैलरी मिलेगी, ऐसा करेंगे तो ऐसा पैसा आएगा। लेकिन जब पैसा कौन देगा। हम लोग सरकारी नौकरी की बात कर लें, सरकारी नौकरियों में भी यही मार्च का महीना आ गया है। अब मार्च का पैसा इंड हो जाएगा दोस्तों, आएगा 17 अप्रैल को, क्योंकि आपने काम मार्च में बंद नहीं किया है। लेकिन आपको मार्च का पैसा अप्रैल में आएगा। और अभी अगर आप टैक्स नहीं कटवाएंगे तो क्या पता चलेगा कि पूरा का पूरा मार्च, पूरा का पूरा साल आप टैक्स नहीं कटवाए थे तो आपका पूरा टैक्स मार्च की सैलरी कट गई। यानी आप सरकारी सर्विस में रह करके भी मनचाहा पैसा नहीं कमा सकते हैं दोस्तों।
ये होता है सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज सिस्टम है, आपको किसी के अधिकार में काम करना है। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज का। डिसेंट्रलाइज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके आप स्वयं मालिक होते हैं, जिसके आप स्वयं मालिक होते हैं, स्वयं अधिकारी होते हैं। आप किसी के दबाव में नहीं होते हैं और ना किसी का कोई दबाव होता है आपके ऊपर, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप अधिकारी स्वयं हैं। आप अपने हिसाब से पैसा कमा सकते हैं, आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि मुझे कितना पैसा कमाना है। यहाँ पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और जब आपको पैसे की जरूरत होगी तो अपने बटन को दबाइए, आपका पैसा आपके खाते में आता है। वहां सैलरी का इंतजार नहीं करना है। अपने हाथ में सब कुछ होता है, सारा कंट्रोल अपने हाथ में होता है। ये सेंट्रलाइज सिस्टम का काम है दोस्तों। नाउ मोर अबाउट मेटाब्लास्ट। मेटाब्लास्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। मेटाब्लास्ट एक क्राउड फंडिंग प्रोग्राम है जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, यूनिक प्रोग्राम, और पूरी तरह से इनकम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। जो आज एकदम पूरी बाद सिस्टम हम लोग के साथ काम कर रहे हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया जा रहा है दोस्तों। ऐसा सिस्टम मेटाब्लास्ट सिस्टम है। बात करते हैं विजन और मिशन की। तो देखिए, जिनका विजन क्लियर है, जिनका विजन क्लियर है मिशन क्लियर रहेगा। जिसका विजन ही नहीं क्लियर होता उसका मिशन क्या क्लियर रहेगा। दोस्तों, जिनको हड़प नीति होती है उनका भले कुछ मीठी मीठी बातें कर लें, मीठी मीठी लुभावनी बातें करके आपको फंसा के रखें, उनका मिशन क्लियर नहीं होता। लेकिन आज इस मेटावर्स सिस्टम का क्रिएटर से लेकर के सारे अप्लायनों का मैं एक एक पॉइंट पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जितना डिसीजन हो रहा है पूरे टीम के मेंबर को बुला करके बैठाया जाता है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। सबसे बेहतर सिस्टम, यानी इसका पूरा का पूरा विजन क्लियर है और मिशन भी क्लियर है दोस्तों कि आने वाले समय में, और जिस दिन ये मेटाब्लास्ट का सिस्टम पूरा का पूरा 17 अप्रैल के बाद सिस्टम लॉन्च हो जाएगा ना, पूरा का पूरा मिशन देख लेना, आप लोगों के सामने रहेगा। उसमें कहने की बात नहीं है। यही हमारे मेटाब्लास्ट साथी ऐसे हैं कि आज मिशन क्लियर करके चल रहे हैं। मिशन ऐसा क्लियर है कि जो हमारे साथ आज लगा हुआ है, किसी भी परिस्थिति में रहे, किसी भी स्थिति में रहे, अगर मेरा भाई कहीं फंस रहा है तो हम सभी लोग उसको एक एक मिनट में फोन करके सारे सिस्टम को एकत्रित करके जूम मीटिंग पे ला करके कि ये सिस्टम है और ये हमारा भाई आज फंसा हुआ है, पूरी की पूरी तरह उसका उद्धार किया जाए। और किए भी हैं दोस्तों, किए भी हैं। बहुत सारे लोग इस मीटिंग में जानते भी होंगे, ऐसे बहुत सारे लोगों का उपकार किया गया है, आज कोई जाने या ना जाने। इतना जबरदस्त मिशन है। अभी बड़े दुख के साथ कहता हूं कि जो है हमारे ही इस सिस्टम के एक हमारे बड़ी बहन के समान थी, राधा मैम जी, राधा भार्गव मैम, जो आज इस दुनिया में नहीं है। और इसी हमारे मेटा ब्लास्ट साथियों ने उनके इस घटना का जब समाचार सुना तो उस दिन बहुत ही सम्मान पूर्वक एक कंडोलेंस सिस्टम में लगाया गया, जो कि हम लोग शोक सभा मना करके और पूरे सिस्टम को उस दिन बंद कर दिए कि नहीं, आज आज हमारे इस मेटा ब्लास्ट परिवार का एक साथी नहीं है। जैसे हम लोग एक घर के परिवार हो चुके हैं और पूरी तरह से पूरा सम्मान दिया जाए उस आत्मा को, और उनके जो है उस आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना की जाए कि जैसे ईश्वर ने अपने पास बुलाया ऐसे अपने चरणों में उनको स्थान दे। और उनके एक बच्चे जो हैं, आज इस सिस्टम में जो आईडी लगी है, पूरा का पूरा सिस्टम दोस्तों ट्रांसफर हो गया। जितना सब कुछ था यही हमारे मेटाब्रास्ट साथियों ने पूरा का पूरा सिस्टम उनके बच्चों के नाम ट्रांसफर कर दिया। ऐसा सिस्टम है, ऐसा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि काम एक बार करें और रहें या ना रहें, हमारे पूरे जनरेशन को ये सिस्टम पैसा प्रदान करता रहेगा। ऐसा मिशन है। ऐसे मिशन के साथ हमारे क्रिएटर सर, हमारे संरक्षक नवीन खरवार सर और हमारे अप्लायंस सुषमा बारी मैम, जो पूरी तरह से पूरा दिल और दिमाग लगा करके हम लोग के साथ खड़ी हैं। और ये सिस्टम का मिशन है दोस्तों। बी केयर अबाउट आवर कम्युनिटी। अब बात करते हैं हम कि कम्युनिटी जो हम लोग के साथ है उसके बारे में सोचते हैं। कभी लोगों ने ये नहीं सोचा होगा, लोग सिस्टम को बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वहां अपना जेब भरने के लिए दोस्तों सिस्टम को चलाए 6 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, इससे ज्यादा नहीं।
2 साल तो बहुत बड़ी बात मैंने कह दिया, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। जब उनका जेब फुल हो जाता है, ऑटोमेटिक सिस्टम को लॉक कर देते हैं और पता नहीं लगता है। और इस सिस्टम को इतना दूर तक ले जाना है कि यहाँ पे एक एक पॉइंट को रिसर्च करके बनाया गया, रिसर्च किया गया कि आखिर लोग बनाते हैं सिस्टम को, भीड़ लगती है और काहे के लिए कामयाब नहीं होते हैं, ये सारे सिस्टम को विचार विमर्श करके तब बनाया गया। इफिशिएंसी मतलब हार्ड वर्क, काम में इतना कठिनाई डाल देते थे कि मेहनत करके लोग परेशान हो जाते, थक हार जाते थे, ऑटोमेटिक सिस्टम को छोड़ देते थे, इनकम नहीं आता था। फिर उसके बाद में मार्केट रिसर्च किया गया कि मार्केट में लोग क्यों फेल होते हैं, ऐसा मार्केट में आकर के क्या क्या मार्केट में कमियां हैं, उस पूरे मार्केट की कमियों को निकाल करके फेंक दिया गया। और ये दो काम तो सही हुआ कि चलो हार्ड वर्क कम किया गया। उसके बाद में मार्केट में जो कमियां थी उसको निकाला गया, जो लॉन्ग टाइम के लास्ट शॉर्ट टाइम के प्लान थे उसको निकाल दिया गया। लेकिन इसके बाद भी लोग क्यों नहीं आते हैं, तो सबसे बड़ा कमी मिला कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं होता है। ट्रांजैक्शन नहीं होता है दोस्तों, कि ट्रांजैक्शन के लिए सब लोग लाइन लगाते हैं। तो इस सिस्टम के क्रिएटर और इस सिस्टम के जो है प्रोग्राम डेवलपर पूरे तरह से इस सिस्टम में ऐसा सिस्टम डाल दिए कि यहाँ पे लाइन नहीं लगाना है मेरे भाई, लाइन नहीं लगाना है। एक बार बटन दबाओ, आपके पास पैसा आ गया, जब चाहो तब बटन दबा दो, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे फास्ट ट्रांजैक्शन का भी व्यवस्था कर दी गई दोस्तों। अब पूरी तरह से सोच के देखिए कि अगर इस सिस्टम में आप इस तरह से काम कर रहे हैं तो आपके लिए कितना आसान हो गया। जिसके लिए आपको इधर उधर भटकना पड़ता था, वो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, किसी का इंतजार करना पड़ता था, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा कंट्रोल पावर ऑफ कंट्रोल अपने हाथ में हो गया दोस्तों। मेटा ब्लास्ट डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम, मेटा ब्लास्ट पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। और आज जो हम लोगों के पास ऐसा मौका प्राप्त हुआ है, इसमें एमबीटीसी टोकन जो आज फ्री में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और मेटा ब्लास्ट एक सिस्टम के साथ नहीं है दोस्तों। मेटा ब्लास्ट हम लोगों को 4 सिस्टम के साथ खड़ा है, और आने वाले अभी कुछ समय में हम लोग को 40 जगह से इनकम देने के लिए तैयार है। 40 जगह से इनकम देने के लिए तैयार है दोस्तों। सोच के देखिए कि फ्री में आज जिसकी ज्वाइनिंग हो रही है, और इस क्वाइन को मतलब आज जो एकत्रित कर लेगा उसका क्या स्थिति होगा। और मेटा ब्लास्ट बूस्टर जो पूरी तरह से लाइव है, इसका रजिस्ट्रेशन $8 से होता है दोस्तों। मेटा ब्लास्ट स्पेस जो मेन प्रोग्राम है मेटा ब्लास्ट का, इसका $21 से, मेटा ब्लास्ट मैसिव जो $50 से रजिस्ट्रेशन होता है। और मेटा ब्लास्ट एकेडमी की बात ही ना करें दोस्तों, ऐसा पहला सिस्टम है कि जो हफ्ते में 2 बार किसी को स्टडी कराता हो अपने सिस्टम के बारे में। आज तक बहुत सारे सिस्टम को देखा, बहुत सारे जूम मीटिंग में देखा मैंने, लेकिन कोई स्टडी नहीं करवाया, कोई आधीन रत्न नहीं बनाया। इसीलिए लोग आए और चले गए, आएंगे और चले जाएंगे। मात्र मेटा ब्लास्ट एक ऐसा सिस्टम है जो अपने पूरी कम्युनिटी को, पूरे मेंबर को ये स्टडी कराता है दोस्तों, एक अध्ययन रत्न कराता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वेलकम टू मेटा ब्लास्ट फ्री लॉन्चेड में चल रहा, अभी देखिए मेटा ब्लास्ट फ्री फ्री लॉन्च में है। इसका जो है क्वाइन अभी फ्री लॉन्च में है, इसका फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है। इसको अगर आप करते हैं दोस्तों तो अति उत्तम है। और आप बात करेंगे सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सारा ठीक है, लेकिन अब ये देखना होगा कि ये किस सिस्टम पे काम करता है और कैसे काम करता है, इसके डिटेल्स क्या हैं, इनकी सारी जानकारी हमको प्राप्त करना होता है। आप बात करते हैं टोकन डिटेल्स का, जो टोकन पे मैंने बात किया, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली, लेक्चर दिया, सारी चीज किया, लेकिन इसका जो है डिटेल्स बताया जाए, व्याख्यान बताया जाए, तो आप देखते हैं कि टोकन नेम एमबीटीसी शार्ट नेम है। एमबीटीसी इसका पूरा नाम है मेटा ब्लास्ट थंडर क्वाइन। स्टैंडर्ड इसका है जो मैंने बात किया था बीएनबी स्मार्ट चेन पे, स्टैंडर्ड इसका है बीपी20 नेटवर्क पर चलता है। टोकन सप्लाई नॉट फिक्स। देखिए दोस्तों, टोकन का सप्लाई कोई फिक्स नहीं है, ये आज शुरू होगा और अनंत तक जाएगा। इसमें हम मतलब अंक का, डिजिट का कोई मतलब शो नहीं करेंगे, ये अनंत लिख देते हैं कि अनंत तक जाएगा। और डिसमिल इसका 18 है दोस्तों।
आप देखिए, फर्स्ट टाइम एवर इन द वर्ल्ड a crypto token that ever goes down price will be increased for from every transaction। ये दुनिया का पहला ऐसा कॉइन बनाया गया। अभी तक हम लोगों ने केवल स्टेबल और अनस्टेबल कॉइन को सुना था। इन स्टेबल कॉइन जैसे स्टेबल कॉइन डाई हो गया, अभी मैंने यूएसडी की बात किया, यूएसडी हो गया, और उसके बाद में रिप्पल हो गया। ऐसे मतलब बहुत कॉइन है जो मतलब उनका फिक्स रेट एक वैल्यू डॉलर के बराबर होता है। लेकिन जो अनस्टेबल कॉइन है जैसे रिप्पल हो गया, शिबा हो गया, बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, ऐसे बहुत से मतलब कॉइन आए कि जिनका रेट नीचे ऊपर होता रहता है। अब नीचे ऊपर क्यों होता है दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, डिमांड ऑफ सप्लाई, जब किसी चीज की मांग ज्यादा होती है, उत्पादन कम होता है, तो उसका रेट बढ़ जाता है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे आज थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं थोड़ा कृषि के ऊपर। देखिए, आज टमाटर की खेती बहुत तेजी से सबके पास टमाटर है। आज उस 15 रुपया 20 रुपया, क्योंकि जिस पैदावार हुआ है उस हिसाब से वो भूख नहीं है, खरीदार ग्राहक नहीं है, तो उसको कम करके तब चला रही। अब क्या होगा, स्टार्ट, तो अब क्या होगा, हो जाएगी। लेकिन जिस दिन स्टॉक कम हो जाएगा, उस दिन उत्पादन कम हो जाएगा और उसके बाद हो ज्यादा हो जाएगा, खरीदने वाले ज्यादा हो जाएंगे, तो धीरे धीरे फिर उसका रेट कर जाएगा, बढ़ जाएगा। जो कि अभी सिल्वर अक्टूबर में 90 रुपया किलो लेकर के रहा है, और आज 15 रुपये। महेंद्र मिश्रा जी, आप म्यूट हो गए हैं और आपकी स्क्रीन भी बंद हो गई है। आई थिंक साथियों, महेंद्र जी के पास कोई कॉल आ रहा होगा बार बार, जिसकी वजह से उन्हें उठाना पड़ा होगा और वो म्यूट हो गए हैं। तो 1 मिनट 1.5 मिनट का समय हम सभी लोग रखेंगे और उसके बाद ही प्लान प्रेजेंटेशन की प्रक्रिया को आगे लेकर चला जाएगा। 1 मिनट का समय हम सभी लोगों का विराम रहेगा, बिकॉज आई थिंक महेंद्र मिश्रा नवीन जी के सर, एक पास। मिनट कंटिन्यू कीजिए, मैं उनको। डन 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 मुकेश सर, डन। चलिए, बहुत खूबसूरती से महेंद्र मिश्रा जी प्लान को कंटिन्यू कर रहे थे। मे भी कुछ इंटरनेट का इशू हो सकता है या कोई कॉल वगैरह, जिसके वजह से बीच में स्टॉप हो गया है। 1 मिनट का समय है, इस समय को यूटिलाइज कर लेते हैं। महेंद्र जी, आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए, तब तक मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ। किसी का एक मैसेज आया है, क्रिप्टो में टैक्स ज्यादा लगेगा क्या? कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है? क्रिप्टो में टैक्सेशन को लेके कितने लोग जानते हैं इस बारे में? एक बार हैंड रेज करिएगा, फटाफट हैंड रेज करेंगे साथी। कितने लोग क्रिप्टो में टैक्सेशन को जानते हैं? 1 2 3 4 5, जल्दी जल्दी हैंड रेज करो। 1 मिनट का समय देंगे। सर, आप शेयर कर लीजिए स्क्रीन, तब तक मैं कंफर्म कर देता हूँ। चलिए, बहुत कम लोग हैं, एटलीस्ट 8-10% लोग ही हैं जो क्रिप्टो में टैक्सेशन के बारे में जानते हैं। एक और बार कोई होस्ट पार्टनर हमारे क्लियर करेंगे, स्क्रीन क्लियर है सर? बहुत क्लियर है सर, आप क्लियर है सर, कंटिन्यू करें। क्लियर और है। साथियों, मैं लास्ट ओके में सर। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देता हूँ।
बहुत बहुत स्वागत है, कंटिन्यू करिए। तो दोस्तों मैंने बात किया था कि डिमांड ऑफ सप्लाई की, जिसकी उत्पादन ज्यादा होती है उसका वैल्यू कम हो जाता है। जब उत्पादन कम होती है तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, जो टेक्निकल इशू हो गया था। तो उत्पादन कम होती है तो उसका रेट बढ़ जाता है। उसी तरह से मित्रों, यहाँ पर ये बिटकॉइन, इथेरियम, इन सारे को है, जब आप खरीदारी करते हैं, ज्यादा लोग खरीदारी करते हैं तो उसका रेट बढ़ जाता है। लेकिन जब ज्यादा लोग सेल करने लगेंगे ना तो रेट ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। और दुनिया का ये पहला ऐसा कॉइन बनाया गया है दोस्तों कि जितना बार कोई ट्रांजैक्शन करेगा, जितना बार कोई ट्रांजैक्शन करेगा, वो हमेशा हर बार रेट बढ़ेगा। ये दुनिया का पहला ऐसा कॉइन बनाया गया मेरे दोस्त। आप लोग सोच के देखिए कि अभी तक हम लोगों ने इस तरह का कॉइन देखा था, लेकिन आज जो हर ट्रांजैक्शन पे रेट को इंक्रीज करे, इस तरह की कॉइन नहीं आई थी हम लोगों के पास। ये दुनिया का फर्स्ट कॉइन है, दुनिया का पहला ऐसा कॉइन है जो हर ट्रांजैक्शन पे आपको जो है बढ़ते क्रम में पैसा देगा। आगे चलते हैं दोस्तों। फ्रीलांसर में जो प्लान चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, अभी हम लोग के पास मौका है कि जितना जबरदस्त बनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं अपने आप को, उतना जबरदस्त कर लें। क्योंकि आज नेट हम लोग के पास केवल मात्र 2 महीने का समय है, एकदम गिना हुआ समय। मात्र 60 दिन का समय है दोस्तों। 60 दिन में जितना आप भाग दौड़ मचाना है मचा लीजिए, अन्यथा एक एक क्वाइन आपके लिए मतलब बड़ी समस्या हो जाएगी लेने के लिए। क्योंकि जैसे इसको लॉन्च कर दिया गया 17 अप्रैल को, तो आपको 1000 बार नहीं, 1 लाख बार सोचना पड़ेगा कि एक कॉइन का रेट कितना लगाएं, कितना पैसा लगाएं तो एक कॉइन मिल जाए। चलो उसके बाद हम सब कुछ कर लिए दोस्तों। सब कुछ करने के बाद बहुत अच्छी तरह से काम कर लेते हैं। लेकिन चलिए जी यार, ये मानव धर्म है। ये मानव धर्म का है। मानव का शरीर जो है, मानव इसीलिए पैदा हुआ है, मनुष्य इसीलिए पैदा हुआ है कि जो परोपकार करे। परोपकार करने के लिए ही मानव पैदा होता है दोस्तों। जब कोई सिस्टम आपको दे करके आपके घर में उजाला डाल दिया, आपके बच्चों के दिल में हौसला डाल दिया, आपके घर के गृहिणी को हौसला पैदा कर दिया, आपके अपने आत्मा में हौसला हो गया, ऐसे आप भी किसी 2 घरों में यार दीपक जला दो। 2 घरों में खुशियां बो दो, खुशी का बीज बो दो। वो भी खुशहाल रहे, उनके भी बच्चे खुशहाल रहे, उनका भी लाइफ स्टाइल बदल जाए। सिस्टम यही कहता। और ये संसार में जो किसी को खुशी प्रदान कर सके, किसी को खुशी कर सके, दे सके दोस्तों, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होता है। हम लोग मानव हैं, मानव का धर्म है परोपकार करना। अगर किसी को और परोपकार 4 लाख 10 लाख महीना कमा रहा है, उसके बच्चे खुशहाल हैं, अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर जा रहे हैं, तो जिंदगी भर आपका एहसान मानेगा दोस्तों। ऐसे सिस्टम का आता है कि 2 लोगों के घर में आप भी खुशियां डाल दीजिए, और वो लोग भी 2 लोगों के घर में खुशियां डालेंगे। इसी क्रम में आप चलते चले जाएंगे, इतना दूर चले जाएंगे दोस्तों, इतना दूर चले जाएंगे पैसा के मामला में, कि जहां से आपको लोग सोचेंगे कि कितना पैसा कहाँ से आ रहा है। क्योंकि जब अकेले कोई काम करता है ना, तो जितना काम करेगा उतना पैसा आएगा मेरे दोस्त। लेकिन जब लोग उसके साथ काम करने लगते हैं, तब उसके पास इतना फ्री समय हो जाता है, लेकिन इतना ज्यादा पैसा आने लगता है, समय उसको मेहनत भी कुछ नहीं रहता है, और इतना पैसा आने लगता है कि उसको खुद ही नहीं पता हो रहा है कि मेरे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, घंटों मिनटों सेकंडों में। आगे चलते हैं। देखिए, जो मैं बात कर रहा था कि 2 लोगों को घर में खुशियां डालो, वैसे 2 लोगों के घरों में अगर आपने खुशी डाला तो उसके बदले में मिला क्या आपको? बहुत लोग पूछते हैं ना यार, हम तो कर लिए, और हम जब बताएंगे तो उसके बारे में कुछ हमको तो कुछ मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, उस पे भी बात कर रहे हैं। अगर आपने सिस्टम को सब कुछ किया और 2 लोगों को बता दिया, 2 लोगों के घर में दीपक जला दिए, तो उस दीपक जलाने का फायदा आपको क्या मिलता है, यहाँ देखिए। अगर 1 लोगों को आप बताते हैं, फर्स्ट लेवल की बात मैं कर रहा हूँ, तो आपको 1500 मिलता है। अगर 2 लोगों को आपको बता करके आप 2 लोगों के घरों में खुशहाली डालते हैं, तो आपको उसके बदले में 3000 MBTC मिलता है दोस्तों। 3000 MBTC मिलता है। अगर इसी क्रम में 2 के गुणांक में टीम को चला दिया, अगर आपने मात्र 60 दिन में 20 लेवल तक अगर आपकी टीम जा रही है दोस्तों, तो मात्र मात्र जो है 20 लेवल तक जब पहुंच रहे हैं, तो आपको उसके बदले में क्या मिल रहा है? ये 62 करोड़ 91 लाख 47,400 MBTC आपको प्राप्त हो रहा है।
जो अगर हम बात कर लें तो एक हिंदुस्तान का एक अच्छा हिंदुस्तान का एक अच्छा रैंक होता है आईएएस। अगर आईएएस की बात कर लें तो अपने 30 साल की नौकरी में 62 करोड़ नहीं कमा पाएगा पूरी सैलरी से। अगर 1 रुपया भी रेट हो जाए तो 62 करोड़ के मालिक हैं आप। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, किसी भी आईएएस अधिकारी को बुला लीजिए और उसकी गणना कर लीजिए 30 साल के सैलरी का। अगर टेबल के नीचे से पैसा ना लेता होगा तो 62 करोड़ की संपत्ति जिंदगी नहीं, 2 पीढ़ी लग जाएगी उसको आईएएस में, तभी भी नहीं बना पाएगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। अगर उसी तरह से अगर 3 के गुणांक में आपने टीम को चलाया, आपने पूरे ग्रुप को, समूह को अपने 3 के गुणांक में चलाना सिखा दिया, लोगों को बता दिया, तो उसके बताने के बदले में आपको इतना पैसा मिलेगा, 15,619 करोड़ 52 lakhs। ऐसे दोस्तों इतना पैसा आपके पास आएगा कि आप स्वयं नहीं काउंट कर सकते हैं। और कहीं आप गलती से भी अगर 4 के गुणांक में टीम को चलाया, बहुत सारे लोग हमारे इसी मेटाब्लास्ट साथी हैं जो 40-40 के गुणांक में टीम को चला सकते हैं और चलाते भी हैं। अगर इसी तरह से कर देते हैं, 4 के गुणांक की मैं बात कर रहा हूँ, 4 लोगों के कर्म में हम लोगों ने टीम को चला दिया, हमारे जितने भी साथी हैं चला दिए, तो उसमें इतना पैसा आएगा कि यहाँ से काउंट करना भी संभव है दोस्तों। हाउ डू सिस्टम वर्क, सिस्टम किस तरह से काम करता है। सब कुछ सही है, मैं मानता हूँ सब कुछ सही है, लेकिन किस तरह से सिस्टम काम करता है तो इसके बारे में जानेंगे। इन्वेस्ट अमाउंट जो आप लगाते हैं, $11 से लेकर के जो आपके पास यथाशक्ति है जितना लगाते हैं, उसमें आपको लाइव रेट के हिसाब से 55% का टोकन मिल जाता है दोस्तों। अगर 55% का टोकन मिल जाता है, स्पेशल रिवार्ड में आपको 2.5% चला जाता है। अपलेटेड मार्केटिंग में, अपलेटेड की बात करता हूं तो 20% इसमें बाहर हो जाता है। और उसके बाद में सिस्टम एक्सपीरियंस करने में दोस्तों, सिस्टम को आगे बढ़ाने में 2.5 चला जाता है। और फिर जो मैंने बात किया था कि हर ट्रांजैक्शन पर रेट बढ़ता है, 20% आपका जो है, जितने आप खरीदेंगे उतने का 20% आपका कॉइन का रेट बढ़ाने के लिए इंक्रीज हो जाएगा। टोटल का टोटल 100% लगा हुआ, पूरी जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ में सिस्टम को मैं फॉलो कर रहा हूँ और पूरा सिस्टम भी फॉलो कर रहा है। और नियम भी हमारा बता रहा है, मेटाब्लास्ट का पूरा नियम बता रहा है कि किसी के सामने अगर सिस्टम रखा जाए तो पूरी पारदर्शिता के साथ रखा जाए, क्योंकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे व्यक्ति के अंदर। अब बात करते हैं हम अफिलिएटेड मार्केटिंग का, तो स्टार्ट प्राइस इसका होगा कि 0.5 टाइम $1 से स्टार्ट होगा। और जब जिसके पास टीम रहेगी दोस्तों, तो फर्स्ट लेवल पर 20% का 25% आपका फर्स्ट लेवल पर भी इनकम आएगा। जितनी बार वो खरीदारी करेंगे, उतनी बार बाई करेंगे, उतनी बार आपको पैसा आएगा। और दूसरे लेवल से लेकर के 10 लेवल तक आपको 5-5% आएगा, 20% का 5%। और 11वें लेवल से 20वें लेवल तक दोस्तों टोटल जो है आपको 3% मिलेगा। 20% का जितने बार खरीदेंगे 20% उनका जाएगा, 20% का 3% आपको 11वें लेवल से लेकर 20वें लेवल तक, टोटल 100% यहाँ भी आपको क्लियरिटी से दिखाया गया है दोस्तों। अभी तो हम बात कर रहे थे मित्रों कि सिस्टम में जब हम क्वाइन को खरीदेंगे तब हमारा रेट बढ़ेगा। लेकिन यार, अभी मैंने बात किया था कि डिमांड ऑफ सप्लाई पे, जब लोग डिमांड करेंगे तो उसका रेट बढ़ेगा, जब सप्लाई करेंगे तो घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम कि जब लोग खरीदेंगे तो 20% रेट बढ़ेगा, लेकिन जब बेचेंगे तब भी 10% बढ़ेगा। कभी आपने सुना ही नहीं होगा कि ऐसा कहीं सिस्टम आया था कि बेचो तो रेट बढ़े, खरीदो तो रेट बढ़े। सेलिंग अमाउंट जो आप लगाना चाहेंगे लगा सकते हैं। और जब 100% आप सेल पे लगाते हैं तो फोर प्राइस इंक्रीज 10% आपका रेट को बढ़ाने के लिए चला जाता है दोस्तों। और नेट अमाउंट आपका होता है जो, वो 90% आपका, जैसे बटन दबाएंगे तैसे आपके खाते में पैसा आके बैठ जाएगा। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है और ना किसी के पास फोन लगाना है कि मेरा पैसा अभी तक नहीं आया। जैसे आप सेल का बटन दबाए तैसे आपके अकाउंट में पैसा 9 सेकंड में आपका पैसा आपके खाते में, आपके पास आ गया, आपके हाथ में आ गया। चलते हैं दोस्तों।
यहाँ पे बात करते हैं टोकन सप्लाई का। तो टोकन टोकन सप्लाई इसका नॉट फिक्स, कोई फिक्स नहीं है। डंपिंग पंपिंग का कोई प्रोग्राम नहीं है। सातों दिन 24 घंटा ये सिस्टम हमेशा आपके लिए एग्री है दोस्तों, तैयार है। अब बात करते हैं मेटा ब्लास्ट बूस्टर प्लान का, जो फास्ट इनकम देने के लिए प्लान तैयार किया गया था। ऐसे में क्रिएटर को पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने गरीब, अमीर और अति अमीर सबके लिए सिस्टम बना दिया था। जिनके पास ताकत है, चारों का चारों सिस्टम एक साथ तैयार करके आ जाएं। और नहीं तो जिनके पास यथास्थिति नहीं है, 2 सिस्टम 3 सिस्टम को करें, उससे रही स्थिति ठीक ठाक है, तो आप जो है डायरेक्ट $21 पे आ जाइए, उससे स्टार्ट करिए। अगर वो भी नहीं स्थिति बन रही है मेरे दोस्त, तो आप $8 से स्टार्ट करिए। एक बार टिकट कटाइए, जहां पे अमीर पहुंचा है वहीं पे आप भी पहुंचेंगे। लेकिन हो सकता है कि अमीर पहले पहुंचा है और थोड़ा हम मेहनत करके पहुंचेंगे, लेकिन टिकट तो कटाओ मेरे भाई, टिकट कटाओ। तो बूस्टर सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि एक बार बूस्टर को लगाएंगे, और जब एक बार आपने बूस्टर लगा दिया, तो दुनिया का कोई ऐसा कीमत नहीं है कि जो आखिरी पायदान पे आपको ले जाके ना खड़ा करे। ये बूस्टर का है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। पूरे सिस्टम का आत्मा प्लान है दोस्तों। अब इसकी ज्वाइनिंग की बात करें, देखिए सिस्टम पूरी तरह से 2 साल से रन कर रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई एरर नहीं आया। मैं तो अपने आप को खुद महसूस करता हूं कि ये पूरे सिस्टम का किस टाइम हमारे डेवलपर सर किस टाइम काम करते हैं और किस टाइम अपडेट मारते हैं, कि जब इसका बटन दबाते हैं तब देखते हैं सिस्टम काम ही कर रहा है। 2 साल से पूरी तरह से मैं लगा हूं, लेकिन देख रहा हूं कभी भी एक एक मिनट के लिए नहीं एरर आया कि मैं साइड पे काम कर रहा हूँ कोई दिक्कत आया हो। भगवान जाने कब इसका काम पूरा कर देते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई एरर नहीं आया। बहुत सारे सिस्टमों का होता है कि एक दो दिन एक दिन रोक दिया जाता है, लेकिन आज तक जब से सिस्टम स्टार्ट हुआ, लाइव हुआ, तब से आज तक इसमें किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं आया। मैं बड़ी खुशहाल हूँ इस चीज से। और इस सिस्टम के लिए दोस्तों, हमको मेटा ब्लास्ट बूस्टर का प्लान करने के लिए केवल मात्र $8 की जरूरत पड़ती है। $2 की बीएनबी हो। प्लान तो आपको बता ही रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, मेटा ब्लास्ट बूस्टर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो देखिए, $8 से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अपने बैलेट में $2 का बीएनबी रखना होता है, जो कि बीएनबी से ही फीस कटता है। यूएसडीटी में फीस नहीं कटता है, बीएनबी से ही फीस काटा जाता है दोस्तों। तो जो सर्विस चार्ज होता है, ₹30, ₹40, ₹50, उससे मतलब आपका बीएनबी टोकन से ही कटे। बीएनबी का जो है नेगेटिव पॉइंट होना चाहिए, नेगेटिव पॉइंट होना चाहिए, उससे ही कट जाता है। बाकी $8 से आपका 1 यूनिट प्राप्त होता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि जो सिस्टम में आपने पैसा दिया, वो सिस्टम में पैसा जा कहाँ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, पहले लेवल पे जैसे आप आईडी लगाते हैं, तो $8 लगाते हैं तो $1 सिस्टम को चला जाता है, और $7 से आपकी आईडी लग जाती है। और उसके बाद में रेवेन्यू होता है ग्लोबली। दो आईडी $7 की आती है, $14 होता है। और सेल्फ का इनकम होता है $1, और अपलाइन का इनकम जाता है $1। आपके पास बचता है $12। $12 से आपका दूसरा लेवल मेंटेन होता है। रेवेन्यू होता है 12 की 2 आईडी आपको ग्लोबली आती है, चाहे हम करें, चाहे कोई भी करे, चाहे अन्य कोई करे, चाहे स्वयं करे। लेकिन जब आपका जो है आईडी आएगा आपके नीचे, तो ऑटोमेटिक आपका $24 होता है। और $24 में सेल्फ का इनकम $1 और अपलाइन का इनकम $1, और टोटल बचता है आपके पास $22। $22 से आपका तीसरा लेवल मेंटेन हो जाता है। और फिर रेवेन्यू होता है 22 का ग्लोबली 2 आईडी आती है, आपका $44 होता है। फिर आ जाता है आपका बूस्ट बटन। बूस्ट बटन में आप जैसे बूस्ट बटन दबाएंगे, तैसे आपका $12 प्राप्त हो जाएगा। बहुत सारे हमारे मेटा ब्लास्ट बूस्टर प्लान में बहुत सारे साथियों का आ रहा है बूस्टर। बस 1 हफ्ता नहीं लगेगा, मेरा भी बूस्टर आ जाएगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मेरा भी बूस्टर आ जाएगा। 1 हफ्ता नहीं लगेगा, 1 हफ्ते से पहले आ जाएगा मेटा ब्लास्ट आईडी। अब देखिए, जब आपका $12 आ जाता है, तो आपको जो मैंने बात कहा कि जैसे लोग थे वैसा सिस्टम सर जी ने बनाया था। अब आप वहां दूसरे पायदान पे पहुंच गए, बिना कुछ लगाए, बिना कुछ लगाए, बिना कुछ लगाए, केवल $8 से आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, और बिना कुछ लगाए आपको फ्री में वो चीज मिल गया मेरे दोस्त। मेटा ब्लास्ट आईडी एक्टिवेशन, जो मेन प्रोग्राम में आपका आईडी चला गया $21 में, न्यू यूनिट और आपको एक मिल गई $8 का, और अपलाइन को गया $2 और क्रिएटर को गया $1। अब आपको मिला है यहाँ पे $12 और प्लस $21 और $8, टोटल जोड़ लीजिए तो इतना पैसा आपके पास आएगा। और उसके बाद में अब यहाँ पर करना क्या है दोस्तों,
यहाँ पर करना है नो डायरेक्ट रिक्वायर्ड ऑन फर्स्ट ब्लास्ट। अब पहले ब्लास्ट जब आते हैं तो यहाँ पे कोई रिक्वायर्ड नहीं होती है, और दूसरा ब्लास्ट के लिए आपको एक रिक्वायर्ड होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि आप दूसरे के किए हुए कार्यों पर आपने पैसा लिया है, तो आप भी कार्य करिए, दो कोई हमारा दूसरा साथी पैसा पाए। क्यों नहीं? नियम है। नियम है कि जिस तरह से हम पैसा लेते हैं उस तरह से हमारे नीचे भी लोग पैसा पाए। हम दूसरे के किए हुए कामों पे पैसा ले रहे हैं तो हम भी काम करें, कोई दूसरा साथी हमारा पैसा प्राप्त करे। ये नियम है दोस्तों। यूएलपी की बात करता हूं तो दोस्तों जो अथा स्थिति है वो आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास रजिस्ट्रेशन करते समय एक ही यूनिट की स्थिति थी तो एक ही आपने लिया। कुछ पैसा आपने अर्न किया या कुछ पैसे इधर उधर से आपने एकत्रित कर लिया, आपका व्यवस्था बन गया, आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है, तो आप पुनः मतलब जो है यूएलपी के माध्यम से और यूनिट ले सकते हैं। यूएलपी बाई यूनिट तो एक पहला यूनिट जब लेंगे तो आपका 1 घंटे में प्राप्त हो जाएगा, बाकी पेंडिंग यूनिट 20 घंटे में आपको सारे के सारे यूनिट एक्टिव हो जाएंगे दोस्तों। वेलकम टू मेटा ब्लास्ट। मेन प्रोग्राम की बात करता हूं दोस्तों। मेन प्रोग्राम में ये जिस तरह से ये प्रोग्राम आगे काम किया उसी तरह से यहाँ पे भी काम करेगा। आगे चल रहे हैं है? हाउ टू स्टार्ट सिस्टम मेटा ब्लास्ट। अगर $21 से हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो $21 में हमको 3 आईडी मिलती है। जैसे हम $21 का 3 आईडी आईडी लगाते हैं तो पहला यूनिट हमारा तुरंत जो है एक्टिवेट हो जाता है, और नेक्स्ट 24 घंटे में, और तीसरा 24 घंटे में। अब क्यों ये 24 घंटे में होता है इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। क्योंकि 24 घंटे में इसलिए होता है दोस्तों कि उससे पहले अगर तीनों तीनों यूनिट एक साथ एक्टिव कर दिया जाए तो आप वही स्थान पे रहेंगे और आपका तीनों जो है यूनिट का पैसा एक ही साथ आएगा। इसीलिए मतलब 24-24 घंटे पे एक एक आईडी एक्टिव हो रही है कि उससे पहले उसके बाद में अगर कोई लगा रहा है तो उसका भी एक यूनिट लग जाए आपके पीछे। नहीं तो आपका तीनों यूनिट एक साथ एक्टिव होगा तो तीनों यूनिट पे एक साथ पैसा भी आएगा, ये भी जान लीजिए। तो दूसरे लोग बहुत पीछे हो जाएंगे। इसीलिए सबको एक समान नजरिए से देखा गया और समान अधिकार दिया गया है इस सिस्टम में दोस्तों। अब बात करते हैं, जैसे वहां यूएलपी ले सकते थे ऐसे यहाँ भी यूएलपी ले सकते हैं, अपने यूनिट को बढ़ा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद मेटाब्लास्ट रिवर्थ इनकम। अब अगर इस सिस्टम में आप बता रहे हैं तो यहाँ पे जो है पहला लेवल पे आप जब जाते हैं तो $7 की यूनिट होती है, तो $7 में आपका एक लेवल मेंटेन होता है, और $7 की 2 आईडी आपकी ग्लोबली आती है, और अपलाइन को जाता है $2 और प्रॉफिट होता है आपका $2। नेक्स्ट अपग्रेड होता है $10 से आपका दूसरा लेवल, और $10 की 2 आईडी आपकी ग्लोबली आएगी, आपको फी इनकम जाए, अपलाइन को इनकम जाएगा $2, और आपका प्रॉफिट होगा स्वयं का $3। और नेक्स्ट अपग्रेड के लिए $15 आपको फिर मिल जाता है दोस्तों, और उससे आपका तीसरा लेवल मेंटेन हो जाता है। और 15-15 की 2 आईडी आएंगी, आपको होगा $30। और $30 में आपके पास आएगा $4, और प्लान को जाएगा $2। और नेक्स्ट अपग्रेड आपका $24 होता है चौथे लेवल पे आपको अपलाइन के पास जाएगा $2, प्रॉफिट होगा आपका $5 का, और एक नई नई यूनिट आपको प्राप्त हो जाएगी, क्रिएटर को जाएगा $2 और पीएनपी फंड में जाएगा $2। अपग्रेड होगा अगला लेवल आपका पांचवा $30 से दोस्तों, और $30 की 2 आईडी फिर आपको प्राप्त ग्लोबली होगी, और आपको मिलेगा दोस्तों अब $40 डायरेक्ट, क्योंकि आपका ब्लास्ट आ जाएगा और $40 डायरेक्ट प्राप्त होगा। अप्लाइड को 5 जाएगा और 2 नई आईडी जनरेट हो जाएगी, और सर्विस चार्ज में एक कट जाएगा। यूनिट डायरेक्ट रिक्वायर्ड एक होती है दोस्तों। रिवर्स इनकम की बात करें तो जिस तरह से एक यूनिट में जो है 3 आईडी होती है, तो यहाँ पे 54 यानी एक यूनिट पे आपने $54 प्राप्त किया है तो आपके पास 3 यूनिट होती है। 3 यूनिट का अगर गुणांक करेंगे दोस्तों 62 होता है, तो 162 होता है, $162 आपको जाएगा, और अपलाइन को जाएगा 39। अगर हम उसी तरह से दूसरे रिवर्स का कर देंगे उनसे करेंगे तो आपका $6 होता है। इसी तरह से अगर हमें लेवल की बात करते हैं दोस्तों तो करोड़ों में इनकम जा रहा है। अब मेटा ब्लास्ट मैसिव प्रोग्राम की बात करते हैं। जिस तरह से आप हमको बताए हैं उसी तरह से जो बता रहे हैं कि मेटा ब्लास्ट मैसिव का प्रोग्राम उसी तरह से काम कर रहा है इसमें, लेकिन आगे कुछ चीजों को बढ़ा दिया गया है। सिस्टम जबरदस्त है यार, कॉन्सेप्ट जबरदस्त है। जितना ही आप करेंगे $50 से इसका रजिस्ट्रेशन होता है। जो वहाँ पे $1-1 मिलता था वहाँ पे $5-5 मिल रहा है, चौथे लेवल पे $2-2 मिल रहा है। टोटल अगर देखेंगे तो आपका बहुत लंबा पैसा बनना है इसमें।
अगर बात करते हैं पहले लेवल पे, अगर टीम 4 का हमने बनाया है तो पाँच पाँच एक रेफरल पे $5 मिलता है दोस्तों। अगर टोटल इनकम देखेंगे तो 4 का अगर टीम बना करके चलते हैं तो $20 हमको प्राप्त होता है। इसी दूसरे लेवल पे आपने काम किया, हमने काम किया, तो सबको इनकम जा रहा है दोस्तों, तो $32 आपको हमको प्राप्त होता है। इसी तरह से अगर हम 10 लेवल तक की बात करें तो यहाँ भी हमारा बहुत लंबा पैसा बन रहा है। अगर इंडियन रुपए में टोटल बात करें तो यहाँ पे जो है करोड़ों रुपया हो रहा है। मैसिव रिबर्थ इनकम जिस तरह से यूएलपी वहां बढ़ाया गया था, यहाँ भी यूनिट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोई बात नहीं है, जैसा आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है दोस्तों। बात करते हैं मैसिव रिबर्थ इनकम की, बात करते हैं लेवल की। जैसे वहां पे लेवल इनकम आया था, ऐसे यहाँ पे भी लेवल इनकम आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे $12 आपकी आईडी लगती है, और $12 से आपके पास जो है आईडी एक्टिवेट हो जाती है, तो आपका 12 का दो आईडी आपको ग्लोबली होता है, और प्रॉफिट होता है $2 का, और अपलाइन हो जाता है $1। लेवल 2 आपका मेंटेन हो जाता है $21 से। उसी तरह से जिस तरह से यहाँ काम कर रहा है, उसी तरह से अगला लेवल पे काम करता है, ये सारा का सारा सिस्टम। और आपका प्रॉफिट होता है $2 का, और अपलाइन हो जाता है $1। बात करते हैं तीसरे लेवल पे, तो तीसरे लेवल पे फिर आपको $39 प्राप्त होता है। उनतालीस उनतालीस की दो आईडी आपकी ग्लोबली आती है। प्रॉफिट स्वयं का होता है दोस्तों $4 का, और अपलाइन को जाता है $2, और पीएनपी फंड में जाता है $1, और रॉयल्टी जाता है $1। और फिर आपका चौथा लेवल अपग्रेड हो जाता है $70 से। $70 में आपको 270 70 की दो आईडी आएंगी, और ब्लास्ट आपका आएगा $70 का, अपलाइन को जाएगा $5, और 5 नई आईडी आपको फिर दोस्तों, 5 नई आईडी आपको क्रिएट कर देती है सिस्टम बिना पैसे की। बिना पैसा लगाए आपको 5 आईडी और मिल जाती है, और रॉयल्टी आपका $3 हो जाता है, क्रिएटर को जाता है $2, क्योंकि यहाँ पे ब्लास्ट आ जाता है दोस्तों। इसी तरह से पूरी तरह से अगर बात करते हैं दोस्तों, तो पूरी तरह से अगर बात करते हैं तो यहाँ भी जिस तरह से ये सिस्टम आपको पैसा दे रहा है, अरबों में पैसा यहाँ भी जा रहा है। अगर 10 लेवल का देख ले तो अरब से ऊपर पैसा जा रहा है दोस्तों। बात करते हैं बिगिनर रॉयल्टी और स्मार्ट रॉयल्टी। देखिए, बिगिनर रॉयल्टी में आप 10 डायरेक्ट करते हैं तो कैपिंग आपका 150 होता है। स्मार्ट करते हैं 25 डायरेक्ट तो आपका कैपिंग होता है 325 का। रॉयल्टी तो ऐसे लोगों को मिलता है जो अजूबा काम करता है दोस्तों। आज हम लोग अजूबा काम कर देंगे तो रॉयल्टी हम लोगों का आएगा। अब ब्लास्ट रॉयल्टी का बात करते हैं, तो ब्लास्ट रॉयल्टी में आपको दोस्तों 50 डायरेक्ट करने पर कैपिंग होता है 625 का। और मैसिव रॉयल्टी का बात करते हैं तो मैसिव रॉयल्टी 100 डायरेक्ट करने पर दोस्तों आपका कैपिंग होगा $1250 का। अब बात करते हैं, देखिए, फर्स्ट पहले लेवल पे रॉयल्टी जो होती है, तो 10 डायरेक्ट करते हैं तो 50% फंड जाता है बिगिनर रॉयल्टी के, और 25 डायरेक्ट करते हैं तो 20% जाता है स्मार्ट रॉयल्टी में, और 50 डायरेक्ट करते हैं तो 12% का फंड जाता है जो है ब्लास्ट रॉयल्टी में। टोटल 100 करते हैं तो 18% का फंड जाता है मैसिव रॉयल्टी में दोस्तों। 10 डायरेक्ट पर अब मैसिव रॉयल्टी इनकम क्या है दोस्तों, देखिए, 10 डायरेक्ट करते हैं तो $150 आपको प्राप्त होता है। 20 डायरेक्ट करते हैं तो 150 और 150 और प्लस $300 होता है। और 25 डायरेक्ट करते हैं तो सिर्फ 625 होता है। और 50 डायरेक्ट करते हैं तो $1575 तो आपको ये जो है रॉयल्टी के रूप में जाता है। 1575 का अगर इंडियन रुपए में बात करेंगे तो 1.5 लाख के आसपास हो जाएगा दोस्तों। और 100 डायरेक्ट करते हैं तो आपको $3450 जो 3,39,000 के आसपास बनेगा दोस्तों। इतना पैसा आप केवल रॉयल्टी से ले सकते हैं। केवल मात्र क्या करना है, मात्र 100 की टीम बनाना है। 100 लोगों की जो है मेटा ब्लास्ट मशीन में जो है डायरेक्ट सिस्टम में ला देना है दोस्तों। तो केवल 3,00,000 साढ़े 3 लाख 4 लाख रुपए आप केवल मंथली जो है मतलब सैलरी पाएंगे। मैं रॉयल्टी की बात नहीं, सैलरी की बात कर रहा हूँ, कि सैलरी आपको आएगा। ये सैलरी कभी जिंदगी में रुकेगा नहीं, किसी की तरफ हाथ नहीं फैलाना है कि फोन करना है कि सर हमारा सैलरी भेज दीजिए, ऑटोमेटिक सिस्टम में आएगा दोस्तों। मैं पूरी कोशिश किया कि प्लान को आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया, और जो कुछ अब आगे मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा इस सिस्टम के क्रिएटर सर आए और मीटिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। मिस्टर मुकेश सर। महेंद्र सर, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा मेरी आवाज़ क्लियर है?
क्लियर है सर, क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी से पूरे प्लान को प्रेजेंट करने के लिए। और मुझे उम्मीद है को पूरा प्लान क्लियर हो गया होगा। समझ में नहीं आई हैं, कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं, ने अपलाइन के माध्यम से उन कंफ्यूजन है उन पॉइंट्स को क्लियर कर सकते होते। एमबी सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा नेटवर्क में हो जाइए। के चलिए साथ। साथियों, मुकेश जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, और यहाँ तो दिखा रहा है कि आपका माइक डिस्कनेक्ट हो चुका है। चलिए, कितने लोगों को मेरी आवाज बहुत ही क्लियर आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस, जितने लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है। जस्ट टाइप YES इन योर चैट बॉक्स। नवीन सर, मेरी कोहली। आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं, अभी कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश सर। 10 मिनट का समय है। आपके यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू है। राजेंद्र वर्मा जी, अबुल हसन सर, महेंद्र मिश्रा जी, धर्मेंद्र कुमार धर्मू सर, बसंता बाग जी, गवाराम डोडा सर, अशोक कुमार राजपुरोहित जी, त्रिलोचन बनीचूर सर, शंभू जी, प्रेमचंद महतो जी, धनेश्वर चतारिया सर, लाल बाबू सर, योगेंद्र पांडे जी, कृष्णा प्रसाद जी, रोहित कुमार बाग सर, अब्दुल यासीर सर, मुकेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। भोलाबाई नराले जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी, अशोक किसान सर, बप्पा राम जी, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे पता चल गया है कि मेरी आवाज क्लियर है। सभी लोगों ने लिख दिया है। कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड होती है साथियों। खैर, वेरी ग्रेट मॉर्निंग आप सभी लोगों का। और मुझे समय मिला है 10 मिनट का। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कई लोग कहते हैं कि सर आपकी आवाज ऐसी है जैसे बुजुर्ग। भाई, मैं बुजुर्ग नहीं हूँ। अभी 31-32 साल का ही हूँ। आज का पूरा मीटिंग बहुत शानदार रहा। स्टार्टिंग जो है अब्दुल सर के माध्यम से हुआ। बाद में मुकेश सर ने, जो सिस्टम के क्रिएटर हैं, उन्होंने पूरे होस्टिंग की प्रक्रिया को संभाली। और महेंद्र मिश्रा सर ने आज पूरा का पूरा प्लान, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक ऐसा प्लान प्रेजेंटेशन हुआ है जहां पे एमबीटीसी, बूस्टर, मेन प्रोग्राम, मैसिव प्रोग्राम, सब कुछ आपको बहुत ही इत्मीनान के साथ बताया गया। और बहुत ही एक अच्छी पोयम के साथ, एक अच्छी कविता के साथ इस प्लान प्रेजेंटेशन की शुरुआत आज महेंद्र सर ने दी थी। साथियों, जब मेरे ऊपर समय की पाबंदी आ जाती है तो मैं इस सोच में, मेरा दिमाग रहता है कि इस 10 मिनट में क्या क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं, क्या बोलना चाहिए। एक प्रश्न आया था जिसको मैं बीच में ही आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था, और वो ये था कि क्रिप्टो में टैक्स कितना है। अब तो नया बिल आ गया है जिसको मैंने अभी अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं, बट अभी तक
इन क्रिप्टो करेंसी 1% का टीडीएस है जो आपको पहले देना होता है, और 30% का टैक्स ऑन प्रॉफिट आपको देना होता है। इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं। टीडीएस का मतलब जो आपको क्रिप्टो खरीदते समय ही 1% इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके फिल कर देना है। किसी भी लीगल एक्सचेंज या लीगल डीलर के माध्यम से अगर आप यूएसडीटी या कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं पी2पी के माध्यम से, तो वो आपसे पी2पी के माध्यम से आपसे आपका पैन कार्ड नंबर पूछता है और 1% आपके नाम पे टैक्स जमा कर देता है, उसकी रिसिप्ट देता है। ये 1% जो आप देते हैं, आप गवर्नमेंट को ये बताते हैं कि आपके पास इतना एसेट है। दुनिया में एकमात्र हम लोग हैं जहां पे क्रिप्टो करेंसी एसेट के रूप में 100% लीगल है। एसेट का मतलब संपत्ति। तो भारत में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति की श्रेणी में रखा जाता है। 1% आप टैक्स देते हैं शुरू में। जैसे मान लीजिए आज आपने 10,000 रुपए का खरीदा, तो 100 रुपए आपका टीडीएस बनता है। 100 रुपए आप गवर्नमेंट को भर दीजिए, वो एक्स्ट्रा है। उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को यह पता चल जाता है कि आपके पास 10,000 रुपए का क्रिप्टो करेंसी है। इस पता हो जाने से जब आप उस क्रिप्टो को बेचते हैं, तो पहली चीज क्या हुई, जब आपने 1% टीडीएस फील किया, तो गवर्नमेंट के पास ये जानकारी गई कि आपके पास 10,000 रुपए का क्रिप्टो है, और उस 10,000 रुपए क्रिप्टो को इस रेट में आपने खरीदा था, तो 1% आपने भर दिया। जब आप सेल करेंगे, तो जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट के ऊपर गवर्नमेंट आपसे 30% का टैक्स लेगी। जैसे मान लीजिए 90 रुपए के हिसाब से आपने कोई यूएसडीटी खरीदा, 1,000 डॉलर यूएसडीटी खरीदा, तो 90,000 रुपये आपने पे किया। अब जब आप उसको बेच रहे हैं, तो 92,000 के रेट से आपने 92 के रेट से बेचा, तो 2,000 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ। 2,000 रुपए का 30% आपको भरना है, यानी 600 रुपए आपको पे करना है। ये अभी तक भारत सरकार का रूल है। तो पहली चीज कि क्रिप्टो करेंसी जो है 100% लीगल है। 1% खरीदते समय भर दीजिए, और 30% बेचते समय भर दीजिए अगर आपका प्रॉफिट। लॉस अगर आपका होता है, तो आपको किसी भी तरीके का टैक्स फील नहीं करना है। अगर आपका कोई प्रॉफिट नहीं होता है, तो आप वहां पे फील कर सकते हैं कि भैया मैंने 1,000 ये खरीदा था, और मैंने इसी रेट में खरीदा, इसी रेट में बेच दिया, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आप टैक्स भरने के लिए एलिजिबल नहीं। ये टैक्सेशन की सुविधा अभी तक भारत सरकार ने बनाई हुई है, और जिस चीज पे टैक्स होता है वो 100% लीगल होता है। इस सुविधा का पालन करिए। सबसे बड़ा चुनौती सबके पास यही है, समझना है। लोग टैक्सेशन से बचना चाहते हैं। जो आपका क्रिप्टो ट्रस्ट वॉलेट में पड़ा है, टोकन पॉकेट में पड़ा है, मेटामास्क में पड़ा है, या किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में पड़ा है, गवर्नमेंट को कभी पता नहीं चलेगा कि आपके पास इतना क्रिप्टो टोकन है, क्योंकि वहां पे एक रिसीविंग एड्रेस ही दिखता है, और उस रिसीविंग एड्रेस से ये पता नहीं चलता है कि ये ट्रस्ट वॉलेट, ये टोकन पॉकेट, ये मेटा मास्क किसका है। तो उसके ऊपर टैक्स लगा पाना ये मुश्किल है। लेकिन जैसे ही आप अपने यूएसडीटी को या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को जैसे ही किसी एक्सचेंज पे ट्रांसफर करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ट्रस्ट वॉलेट का यूज कर रहे हैं, ट्रस्ट वॉलेट में आपका 2,000 यूएसडीटी पड़ा हुआ है,
वो सरकार की नजरों से तब तक दूर है जब तक उसको आपने बाइनेंस पे ट्रांसफर नहीं किया। बाइनेंस पे जब अपना अकाउंट आपने बनाया तो आपका आधार कार्ड भी लिया गया है और आपका पैन कार्ड भी लिया गया। जैसे ही आप कोई भी अमाउंट अपना बाइनेंस पे ट्रांसफर कर देते हैं, वो टैक्सेशन की दृष्टि में आ जाता, आप बच नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग तो आज बड़े बड़े गेम कर रहे हैं, ज्यादा अपना बाइनेंस का यूज करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। कई लोगों को समझ में नहीं आता, वो अपनी पूरी टीम के लिए खरीदते बेचते हैं। मैं आप सभी लोगों को एडवांस में बता देता हूँ, आज से 5 साल बाद भी आपके पास गवर्नमेंट का एक नोटिस आ सकता है कि आपने क्रिप्टो इतना खरीदा, इतना बेचा, इसके ऊपर टैक्स दे दो। अगर आप आपस में खरीद बेच रहे हैं और आपके ट्रांजेक्शन्स, जब कोई आपको पैसा भेज रहा है, 500, 600, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, और उसमें क्रिप्टो वर्ड नहीं लिखा है, तब तक तो आप सेफ हैं। लेकिन आप बाइनेंस पे अगर कर रहे हैं या कॉइन डिसिक्स पे कर रहे हैं, कॉइन स्विच कुबेर पे कर रहे हैं, तो मेरा मानना ये है, मेरी मेरी तरफ से, कि सबसे पहले तो आप 1% भर ही दो। 1% कुछ नहीं होता है। जब भी आप बाइनेंस से खरीदते हो या बाइनेंस पे डालते हो तो 1% भर दो, ये बेहतर है। उससे आपका जितना भी अमाउंट है वो सेफ है। कभी कोई भी उसके ऊपर किसी तरीके का भी क्लेम नहीं कर सकता है। और जब बेचोगे तो ये आपके ऊपर होगा कि आप कितना दिखाते हो, किस तरीके से प्रॉफिट लॉस दिखाते हो, उसको आपको भरना नहीं पड़ेगा। 1% बहुत छोटा है अमाउंट। इससे ज्यादा मैं आप सभी लोगों को अभी ना बता पाऊंगा, और ना बताना सही है, समय भी खत्म हो चुका। पर्सनली मेरे से कॉल करके आप समझ सकते हो। और आज की डेट में गूगल, यूट्यूब, पता नहीं क्या क्या है, वहां पे भी आपको टैक्सेशन की पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब डायरेक्टली आ जाता हूँ पॉइंट पे। और पॉइंट इज कि 2 महीना ही बचा है एमबीटीसी टोकन के लॉन्च होने। आपकी जिंदगी, आपका फ्यूचर, आपके बच्चों का फ्यूचर, आपके अपने सपने आपकी मुट्ठी में है। अगर आपका अब जो भविष्य है मेटा ब्लास्ट के अंदर, मैं देखता हूं, आप सभी लोगों को मैं क्या बताऊं। बहुत सारे सिस्टम आते हैं जाते हैं, लोग भी छोड़ के जाते हैं मेटा ब्लास्ट से, कोई नई बात नहीं है। उनका हर्ष क्या है? हर्ष, उसका परिणाम क्या है? या तो लौट के मेटा ब्लास्ट में आ जाते हैं, या फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग ही छोड़ दे। ये रियलिटी है। और जिसको आजमाना है आजमा लीजिए, देख लीजिए। जो पुराने साथी जो इधर उधर हुए थे, आज मेरी एक साथी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे सर मैं टूट चुका हूं, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब हम मेटा ब्लास्ट की बात कर रहे थे उनको समझ में नहीं आ रहा था। आज लोग फोन करके गालियां दे रहे हैं। कहीं पे लगवाया था पैसा, लोगों का डूब गया। तो अब ये जो 2 महीना है ना साथियों, ये सोचने समझने का समय नहीं है। पूरी ताकत, पूरे डेडिकेशन, पूरे जोश के साथ एमबीटीसी टोकन जमा करने में और टीम बनाने में उतर जाओ। जिन लोगों का बूस्टर अपग्रेड नहीं है, अपग्रेड करा लो, अपने यूनिट्स बढ़ा लो। कई बार लोगों के दिमाग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कई लोग सोचते हैं वो सबसे ज्यादा समझदार है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं भी अपने आप को सोचता हूँ मैं सबसे अच्छा समझदार हूँ, मुझे सबसे अच्छा नॉलेज है। इट्स गुड। लेकिन कई बार हमें लोगों की बातें समझनी चाहिए। आप समझो, अगर आज मैं, मुकेश सर, महेंद्र मिश्रा जी, सुषमा मैडम, ये जितने भी आपके अप्लायंस हैं, वो कह रहे हैं कि 2 महीने काम कर लो, 2 महीने काम कर लो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के तो मतलब हो ही नहीं रहा कुछ। वो अंदर से उनका खून ही नहीं खोल रहा, उबाल ही नहीं मार रहा। एकदम ठंडियों का मौसम जा चुका है। अब सोचो, अगर आप 99% अगर आप सोचते हो कि एमबीटीसी टोकन में कुछ नहीं होगा, मान लो आप सोच रहे हो
कि 99% कुछ नहीं होगा, रेट नहीं बढ़ेगा, लॉन्च नहीं होगा, पता नहीं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, यू आर राइट, मान लिया आप सही सोच रहे हो। लेकिन आंकड़े तो ये कह रहे हैं कि मेटा ब्लास्ट ने जो जो कहा है वो अभी तक किया है। लेकिन फिर भी 99% अगर आप सही हो गए तो अभी तक किसी का भी $0.7 से ज्यादा कटा नहीं होगा आईडी लगाने में, यानी 63 रुपीज। और वो मेटा ब्लास्ट को नहीं आता। लेकिन अगर बाई चांस कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो आपका लॉस कितना हुआ? 63 रुपए। ये जो गुटखा खाते हैं ना हम लोग, कई लोग खाते होंगे, सड़क लाल करते हैं, वो 63 रुपए से ज्यादा का गुटखा खा जाते हैं। सिगरेट पी जाते हैं, दारू पी जाते हैं, मूवी देखने में बिता देते हैं। 63 रुपीज। हजार में बात नहीं कर रहा हूँ, 100 100 रुपए से भी नीचे। 100 रुपए में कुछ नहीं मिलता भाई, अच्छी कलम भी नहीं मिलती। अगर आप सही हुए तो आपका 63 रुपया नुकसान हो गया। लेकिन अगर मैं सही हुआ ना मेरे भाई, मैं सही हुआ, क्योंकि भगवान तो आप भी नहीं हो और भगवान मैं भी नहीं हूं। सिर्फ कंपटीशन मेरे और आपके बीच में है, कौन सही होता है। आप सही हुए तो ऑफ कोर्स आपका 63 रुपया नुकसान हो गया। लेकिन अगर मैं सही हो गया 1%, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग यही कामना कर रहे होंगे कि नवीन सर सही हो जाए, क्योंकि अगर नवीन सर सही हो गए तो आप 63 करोड़ रुपए के मालिक होंगे। आपके बच्चे अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहे होंगे, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, आपकी लाइफ सेट हो चुकी होगी। तो 2 महीना, ये सिर्फ 2 महीना, काउंट डाउन स्टार्ट हो चुका है। डिपेंड करता है कि इस 2 महीने को किस तरीके से बिताते हो। एक्सक्यूजेस दे लिए, 6 महीने से चल रहा है ना प्री लॉन्चिंग में। कई लोग कह रहे होंगे सर रोज डेट बढ़ता रहता है, क्या उखाड़ा तुमने यार। मुझे बताओ, 6 महीने से चल रहा है तो 6 महीने में 6,000 की भी टीम है क्या तुम्हारी? 600 की भी टीम है क्या? 60 भी डायरेक्ट है क्या तुम्हारे? नहीं है ना। तो अब 2 महीने बच गए, इस 2 महीने में कर लो। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, मेटा ब्लास्ट। मेरी आवाज तो आ रही है भाई? एक बार हैंड रेस करना, एक दो लोग। कॉल आ रही है कुछ कुछ लोगों की, तो हो सकता है मेरी आवाज ना आ रही हो। चलिए, आवाज आ रही है। मैं कई बार बोलता हूं साथियों, मेटाब्लास्ट वो वाला प्रोजेक्ट नहीं है कि आपने कुछ किया नहीं, $8 नहीं $800 लगा दो तो 8 का 14 ही मिलेगा। सिस्टम ही यही है। एमबीटीसी में उतना ही मिलेगा जितना आपने फ्री में कॉइन जमा कर रखा है। उसका रेट चाहे $1 जाए, चाहे $1,000 जाए, चाहे 1 पैसा जाए, ये डिपेंड होगा कितना बिक्री और वो होगा। कोई भी शॉर्टकट नहीं है मेटा ब्लास्ट में, ये बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। कोई भी दुनिया में सिस्टम नहीं है जो आके बोलता हो कोई शॉर्टकट नहीं है। लोग तो इस हद तक गिर गए हैं कि लोग कहते हैं आज पैसा लगा 2 गुना हो जाएगा। और जब आप लगा देते हो तो कहते हैं 2 लोगों को जोड़ दे। 2 लोगों को जोड़ देते हो तो कहते हैं कि $100 से अपग्रेड कर ले। फ्री में जाते हो, और 1 महीने बाद आपको पता चलता है कि आप तो 40,000 रुपए के कर्जे में आ चुके हैं। और उसके बाद कहते हो यार 40,000 फंसा है, जब तक 4 लोगों को लगाऊंगा नहीं मेरा 40,000 नहीं लगेगा। निकलेगा नहीं। अपना 40,000 निकालने के लिए 4 लोगों के 40,000 फंसाने के, फिर वो 40,000 निकालने के लिए वो लोग भी 4 4 लोगों को फंसाते हैं। इसी तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। कई लोगों को तो दिमाग पे ऐसे पर्दा पड़ा हुआ है, ऐसे कौन कौन सा चौधरी है सब। पुलिस घूम रही है, पुलिस ढूंढ रही है, नॉन अवेलेबल वारंट निकला हुआ है, न्यूज में आ रहा है। लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे भ्रमित पड़े कि कह रहे हैं ये सब तो झूठी खबर है, नवीन सर गलत बोल रहे हैं, मुकेश सर गलत बोल रहे हैं, जी न्यूज वाले गलत बोल रहे हैं, गूगल वाले गलत बोल रहे हैं, हैं? पूरी सोशल मीडिया गलत बोल रही है। सही कौन बोल रहे हैं? वो और उनके अपलाइन।
तो कोई भी शॉर्टकट पैसा कमाने का नहीं है, और ना मेटाब्लास्ट कोई दवा का। आप जितना कॉइन जमा कर लोगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा। जितनी टीम बना लोगे उतना ही पैसा मिलेगा। आपकी जिंदगी, आपका फ्यूचर, आप। ए भाई, ये म्यूट व्यूट मत करो, कौन कर रहा है भाई, मत करो। ये 60 दिन का समय है साथियों, 60 डेज। आपके जिंदगी का सबसे सुंदर 60 दिन आपके पास है। मेहनत करके गुजार लो, मेहनत कर लो, टीम बना लो। इस 60 दिन में मैं हमेशा दिल से दिल की बातें करता हूँ। कुछ नहीं भी होगा तो मरोगे नहीं, 60-63 रुपए में ना जमीन में 3 फुट अंदर नहीं चले जाओगे। लेकिन अगर मेरी एक बात भी सही हो गई तो ज्वाइन किए हैं तो कुछ बता दीजिए। ये काहे लिए सब हेलो कर रहे हो और सर। म्यूट का ऑप्शन दे रहे हो? इसीलिए सबको कोहोस्ट नहीं बनाया जाता है। मेरे भाई समझो, अगर आपके पास हेलो। कोहोस्ट है और आपके पास वॉइस नहीं आ रही है, दैट मीन्स ये है कि आपके यहाँ कुछ नेटवर्क का इश्यू होगा। কথা चलिए, तो साथियों, ये 60 दिन आपकी जिंदगी को डिसाइड करने वाले हैं। बार बार एज अपलाइन, भाई बंधु दोस्त मित्र जैसे भी मानते हो, मान लो। अपनी टीमों को जूम मीटिंग में लाना शुरू करिए, बूस्टर अपग्रेड कराइए, ज्यादा से ज्यादा टीम बनाइए, ज्यादा से ज्यादा एमबीटीसी टोकन जमा करिए, छा जाइए दुनिया पे। हम सभी लोगों ने मेटाब्लास्ट का निर्माण सिर्फ मुकेश सर के लिए नहीं किया था। मुकेश सर को भी पैसे जाते हैं, इसीलिए उन्होंने बनाया है। लेकिन जो मकसद है वो बहुत साफ है। सिस्टम, पहला सिस्टम है जो साफ साफ बोलता है कि भैया तुम लगाओगे आईडी, $1 क्रिएटर को जाएगा, बाकी तुम्हारे में बटेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2 महीना अच्छे से कर लीजिए। समय की बाध्यता है, 9:40 हो चुके हैं। मैं चाहता नहीं था इतना समय लूं आप लोगों से। और लास्ट में सिर्फ इतना कहूंगा कि कल का जो जूम वेबिनार है और कल का जो था, कल वाला तो अद्भुत था। 500 लोग बैठे भी थे। कृष्णा प्रसाद जी कॉल मत करो भाई, कृष्णा प्रसाद जी कॉल मत करिए। 5 मिनट और इंतजार करिए, 5 मिनट बाद कॉल कर लीजिए। तो साथियों, कल जो मीटिंग हुई थी, 500 लोग बैठे थे और 250 लोग मीटिंग में थे। और ये कोई जादू नहीं हुआ था, आप सभी लोगों ने मेहनत किया था। और आज अगर लोग कम है तो सिर्फ फर्क इतना है कि कल जो काम आपने किया था वो आज आपने नहीं किया है। कल इस चमत्कार को दोबारा से दोहराने की कोशिश करेंगे। कल की मीटिंग में प्लान प्रेजेंटेशन नहीं होगा, बहुत ही खूबसूरत वर्कशॉप होगी। पिछले वर्कशॉप में मुकेश सर को समय कम मिल पाया था, और कल का पूरा वर्कशॉप इस सिस्टम के महेंद्र क्रिएटर मिश्रा सर, क्या आवाज सुन पा रहे हैं? मुकेश जी के माध्यम से सर। होना। महेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, सर आवाज आ तो रही है सर। चलिए, तो साथियों, कल का जो वर्कशॉप है वो बहुत ही खास होगा। मुकेश सर के माध्यम से होगा। अपनी पूरी टीम को और सभी प्रोस्पेक्ट्स को लेके जरूर जुड़िएगा। आज हम सभी लोग इस मीटिंग को यहीं पे क्लोज करेंगे, मिलेंगे कल फिर रात को 8 बजे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को दिल से बहुत आभार, और ज्यादा से ज्यादा आईडी लगाने पे फोकस करिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय मेटाब्लस, थैंक यू सो मच।